नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सनवा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 8 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ। सी इज ए टेरर, वो बहुत भयानक है। बिल साइड, बिल ने आह बढ़ते हुए बात बोली। आई टूक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, मैं उसके लिए वहाँ पर एक बार एक बक्सा लेकर गया था। एंड सी आलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने मेरी चमड़ी उतार ही ली थी लगभग। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उस बक्से के साथ अंडों के बक्से के जैसा व्यवहार नहीं किया। सी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल, उसकी माँ की लंबाई लगभग 9 फीट है। एंड 4 फीट थिक, और 4 फीट उसकी मोटाई है। एंड क्विक एज ए कैट, और बिल्ली की जैसे फुर्तीली है। एंड शी श्योर कैन टॉक, और ये निश्चित कि वो बात भी कर सकती है। आई विल बेट ओलिवर हियर्ड दैट समबॉडी इज चेसिंग हिम, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया यानी जान लिया कि समबॉडी इज चेसिंग हिम, कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर, और इसलिए वो वहाँ पर जा चुका है। टू हाइड, छुपने के लिए। बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट, अपनी माता की स्कर्ट के पीछे छुपने के लिए वहाँ चला गया है। वेल वी विल ट्राई हर, चलो हम वहाँ उसके यहाँ कोशिश करते हैं। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये मुझे करने दो लड़के। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, तुम साहित्य और कानून में महान हो सकते हो। बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन ये कसम खाने में तुम इतने वास्तविक ट्रेनिंग नहीं ली होगी तुमने। वी ड्रोव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, हम एक घटिया से फार्म हाउस पर गए। गाड़ी से, ड्रोव का मतलब गाड़ी लेके। वी वर फेस्ड बाई एन एनॉर्मियस एंड चेयरफुल ओल्ड लेडी वूमेन, वी वर फेस्ड, हमारा सामना हुआ, बाई एन इनॉर्मियस, और एक विशाल और चेयरफुल ओल्ड वूमेन से हमारा सामना हुआ, प्रसन्न बूढ़ी औरत से। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, मेरा जो ये गाइड था, मार्गदर्शक था, वो बहादुरी पूर्वक उस तक गया। एंड सैड, और कहा, रिमेंबर मी, याद है मुझे पहचानती हो, मैं याद हूँ। आई एम बिल मैग्नसन, मैं बिल मैग्नसन हूँ। द कार्टर एंड हॉर्समैन, गाड़ी वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड यूर सन, मैं तुम्हारे मित्र को ढूंढना चाहता हूँ, ओलिवर को। आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट ओलिवर, उसकी माँ बोल रही है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, ओलिवर के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आई डोंट वांट टू, और नहीं मैं मालूम करना चाहती हूँ। शी शाउटेड, वह चिल्लाई ये बोलते हुए। नाउ लुक हियर, अब देखो इधर। वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, हम पर्याप्त बकवासबाजी झेल चुके हैं। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, ये जो युवा व्यक्ति है ये शहर के अंदर न्यायालय का प्रतिनिधित्व करता है, यानी न्यायालय से आया है। एंड वी हैव ए लीगल राइट, और हम एक कानूनी अधिकार है। टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, कि ये जो तुम्हारी ये सब है ना प्रॉपर्टी, इसमें तलाशी लेने का अधिकार है। फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, इस ओलिवर लुटकिंस की तलाश के अधिकार है। बिल मेड मी साउंड वेरी इम्पोर्टेंट, बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण महसूस करवाया, यानी मेरा बढ़ चढ़ कर वो परिचय करवाया। एंड द वुमेन वाज इम्प्रेस्ड, और वह औरत इससे प्रभावित भी थी। शी रिटायर्ड इनटू द किचन, वह रसोई में चली गई।
एंड वी फॉलोड, और हम उसके पीछे पीछे गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टॉप, उसने पुराने से चूल्हे में से एक लोहे की छड़ को उठाया, पकड़ा, सीज किया, पकड़ा। एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, और चिल्लाते हुए हमारे ऊपर उसने हमला कर दिया। यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम जो चाहते हो वो तलाश करोगे तुम। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग ब्रंट फर्स्ट, यदि तुम जलना नहीं चाहते ना। शी साउटेड एंड लाफ्ड, वह चिल्लाई और हंसी। एट आवर फ्राइटन्ड रिट्रीट, हम डर कर जो रिट्रीट का मतलब पीछे हटे ना, उससे वो हंसी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। शी विल मर्डर अस, वो हमारा मर्डर कर देगी, हत्या कर देगी। बिल विस्पर्ड, बिल ने धीरे से कहा। आउटसाइड, बाहर भगो। ही साइड वह बोला। डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी वो मुस्कुराहट देखी। शी वॉज लाफिंग एट अस, वह हमारे पर हंस रही थी। आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ। दैट इट वॉज प्रीटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, कि ये तो बहुत ही अनादरपूर्वक व्यवहार था, इस बात में मैं सहमत था। वी डिड हाउ एवर सर्च द हाउस, हालांकि वी डिड सर्च द हाउस, हमने उस घर की तलाशी ली। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि ये केवल एक मंजिल का ऊंचाई का था। बिल वेंट राउंड इट, बिल उस मकान के चक्कर लगाया बिल ने। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, सभी खिड़कियों में से देखते हुए उसके मकान के चक्कर लगाया। वी एग्जामाइंड द बार्न, हमने खलियान का भी निरीक्षण किया। एंड अस्तबल का यानी घोड़ों का जो होता है ना बाड़ा, उसका भी निरीक्षण किया उसने। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, और हम तार्किक रूप से निश्चित थे कि लुटकिंस वहाँ नहीं था। इट वाज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब दोपहर बाद की रेलगाड़ी पकड़ने का समय भी नज़दीक था मेरे लिए। एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे घोड़ा गाड़ी में स्टेशन ले गया। ऑन द वे टू द सिटी, शहर के रास्ते में, आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, कि लुटकिंस की तलाश में जो मैं असफल हो गया था, इसके बारे में मैं बहुत ही कम चिंतित था। आई वॉज टू बिजी, मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था। थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नसन के बारे में सोचने में व्यस्त था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, वास्तव में आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, मैं कानून की प्रैक्टिस के लिए न्यू मुलियन लौटने के बारे में सोच रहा था। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्ज एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर्स स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, यदि मैंने इसको बिल को इतना डीप एंड रिचली ह्यूमन नहीं, डीप एंड रिचली का मतलब सहृदय मनुष्य पाया। माइट आई नॉट ग्रो टू लव, कि इतना इसको मैं सहृदय नहीं पाता ना, तो मेरे अंदर आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज के बारे में मेरे अंदर प्रेम नहीं पैदा होता, गुस्ताफ के बारे में नहीं होता। एंड 100 अदर स्लो स्पोकन, और सैकड़ों अन्य धीरे बोलने वाले लोग, सिंपल थे, सरल थे। वाइज नेबर्स, बुद्धिमान पड़ोसी के बारे में मेरे अंदर प्रेम पैदा नहीं होता। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फार्म्स। आई पिक्चर्ड, मैंने कल्पना की, एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, एक ईमानदार और खुशी का जीवन की कल्पना की। बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फर्म्स, कानून की जो फर्म है और विश्वविद्यालय की जो सख्त पाबंदियाँ हैं उनसे परे मैंने यहाँ की
प्रसन्नता की, जीवन की कल्पना की। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ही उत्तेजित था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, मेरे को एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जीवन का एक नया तरीका खोज लिया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, लेकिन यदि मैं लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, द ऑफिस डिड, तो ऑफिस ने सोचा। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने वहाँ ऑफिस में सबको अपसेट पाया, यानी सबका मूड ख़राब था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द केस वाज कमिंग अप इन द कोर्ट, केस कोर्ट में सुनवाई के लिए आना था अगली सुबह। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उनको तो लुटकिंस को प्राप्त ही करना था। आई वॉज शेमफुल, मैं बहुत शर्मसार था। अनलेस यूजलेस फूल, अनुपयोगी मूर्ख था। पार्ट 3 ख़त्म, कल चौथा पार्ट पढ़ेंगे।